मेरे प्यारे श्रोताओं, धर्म प्रेमियों और भगवान विष्णु के भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास के 9वें अध्याय की एक अत्यंत सुंदर, मार्मिक और प्रेरणादायक कथा। इस कथा को सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा और आप कार्तिक मास के महात्म्य को गहराई से समझ पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मपरायण नगरी थी जिसका नाम था धर्मपुर। इस नगरी में एक गरीब लेकिन अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त के पास धन संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, पर उसके पास जो सबसे बड़ी संपत्ति थी वो थी भगवान विष्णु के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति। वह पूरे कार्तिक मास में स्नान, तुलसी सेवा और दीप दान के नियमों की पूरी निष्ठा से पालन करता था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो पूजा के लिए महंगे सामान खरीद सके, लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान के लिए उसके मन का भाव ही सबसे बड़ा प्रसाद था। धर्मदत्त की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब उसके परिवार पर एक के बाद एक कई विपत्तियां आई। उसकी पत्नी को एक भयंकर रोग ने घेर लिया। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। धर्मदत्त ने उसकी चिकित्सा के लिए अपनी आखिरी संपत्ति भी बेच दी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी पत्नी बहुत कमजोर हो गई और अंततः उनका देहांत हो गया। पत्नी के चले जाने के बाद धर्मदत्त का मन टूट गया, पर उसकी भक्ति नहीं टूटी। वह अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद भी कार्तिक मास के नियमों का पालन करता रहा। एक दिन धर्मदत्त नदी के किनारे कार्तिक स्नान कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक भयानक प्रेत एक पेड़ के पास मंडरा रहा है। उस प्रेत के हाव भाव अत्यंत दुखी और भयावह थे। धर्मदत्त ने देखा कि वह प्रेत इधर उधर भाग रहा था, पर उसे शांति नहीं मिल रही थी। धर्मदत्त को उस पर दया आ गई। जब धर्मदत्त ने प्रेत के पास जाकर उसका परिचय पूछा तो प्रेत ने बताया, हे ब्राह्मण, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरा नाम कल है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया। मैंने सिर्फ स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाया और इस कारण मुझे प्रेत योनि मिली है। प्रेत ने आगे कहा, मैं यहाँ सालों से भटक रहा हूँ, पर मुझे शांति नहीं मिल रही। मुझे अपने गलतियों का बहुत पश्चाताप है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। धर्मदत्त का हृदय उस प्रेत के दुख से द्रवित हो गया। उसने कहा, हे प्रेत, तुम इतनी निराश क्यों हो? भगवान विष्णु बहुत दयालु है। क्या तुम जानते हो, यह कार्तिक मास चल रहा है। इस मास में किया गया कोई भी छोटा सा धार्मिक कार्य भी अनंत पुण्य देता है। धर्मदत्त ने अपने स्नान के जल में तुलसी दल मिलाया और उस जल को प्रेत पर छिड़क दिया। उसी पल उसने भगवान विष्णु का 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना शुरू कर दिया। जैसे ही तुलसी मिश्रित जल की बूंदे प्रेत पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। प्रेत के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। वह देखते ही देखते एक सुंदर और दिव्य रूपवती स्त्री में बदल गई। उसकी सारी पीड़ा और दुख समाप्त हो चुकी थी। वह स्त्री रूप में आकर धर्मदत्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं। आपने अपनी भक्ति और दया से मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई है। पाप की आग में जलती हुई मुझे अपने शीतल जल देकर शांत किया। उसी क्षण भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय एक दिव्य रथ लेकर वहां आए। उन्होंने उस स्त्री को रथ में बैठाया और वैकुंठ धाम ले गए। जाते जाते उन्होंने धर्मदत्त को से कहा, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं। आपके एक छोटे से पुण्य दान से इस प्रेत योनि में भटकी आत्मा को मोक्ष मिला है। यह सब देखकर धर्मदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कितना महान फल देता है।
उसे अपनी पत्नी की याद आई और उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी पत्नी को भी मोक्ष मिले। भगवान विष्णु ने धर्मदत्त की भक्ति और दयालुता से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, हे धर्मदत्त, तुम्हारी भक्ति और दूसरों के प्रति तुम्हारी दया से मेरा मन मोह लिया है। तुम्हारी पत्नी को भी मोक्ष मिल चुका है, वह वैकुंठ में सुख शांति से रह रही है। यह सुनकर धर्मदत्त आनंदित हो उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धर्मदत्त ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान विष्णु की भक्ति और परोपकार में लगा दी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे संत मानने लगे। कार्तिक मास का महात्म्य उसी कहानी से और भी बढ़ गया। तो देखा आपने, एक सच्ची भक्त की थोड़ी सी दया और सच्ची भक्ति से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि कार्तिक मास में किया गया दान, जप, तप, स्नान और तुलसी सेवा कितना पुण्यकारी है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और दया का फल अवश्य मिलता है। जिस तरह धर्मदत्त ने एक प्रेत को मोक्ष दिलाया, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों से दूसरे के जीवन को रोशन करने का प्रयास करना चाहिए। एक बाबुली विष्णु भगवान की जय, एक बाबुली लक्ष्मी नारायण की जय। कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम हरि, जय श्री कृष्णा।